आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? एनिमल किंगडम के बारे में। ये एक नया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो सुनना ढंग से, ठीक है। एनिमल किंगडम की बात करूं अगर मैं, तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में, ठीक है। और अपन जानते हैं एनिमल्स कैसे होते हैं भैया, ये बताओ जरा। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते। एनिमल्स जो है दूसरों पर निर्भर है अपने खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये अपना खाना खुद खुद नहीं बना पाते, इसलिए उनको अपन क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। क्या कहते हैं अपन इनको? हेटेरोट्रॉफिक, है ना। और जो खाना अपना खुद बना पाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, खुद खाना नहीं बना पाते, ठीक है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, ठीक है। ये जैसे कि ये प्लांट है और इसका मैंने कोई एक सेल ले लिया, है ना। इसका मैंने कोई एक सेल ले लिया, तो सेल देखा मैंने इसका प्लांट का, और ये एक एनिमल है, ये है ना। ये क्या है? सोशल एनिमल है ये, है ना। इसका मैंने सेल ले लिया एक, ठीक है। इसका भी मैंने क्या ले लिया? एक सेल ले लिया, ठीक है। तो जब मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि प्लांट सेल के ऊपर जो थी सेल वॉल थी। क्या थी भैया? सेल वॉल थी। ये क्या थी? सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट सेल के ऊपर क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है, ठीक है। लेकिन जबकि अगर मैं बात करूं, ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती। तो सर ये ब्लैक ब्लैक क्या है बेटा? वो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये पीएम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो, ठीक है। ये तो दोनों में मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में ही मिलेगी, ये बात ध्यान में रखना। ये भी क्या है? पीएम है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों सेल में मिलेगी, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। कौन सी मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल किसमें मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। तो ये बात ध्यान में रखना। तो विथआउट सेल वॉल होता है। कैसा होता है? विथआउट सेल वॉल, ठीक है। तीसरी बात अगर बात करूं, क्लोरोफिल इसके अंदर पिगमेंट मिलती है क्या? क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो किस में मिलती है? प्लांट सेल में। कौन सी पिगमेंट मिलती है? क्लोरोफिल मिलती है, ठीक है। कौन सी पिगमेंट मिलती है? क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो प्लांट सेल के अंदर मिलती है, ठीक है। प्लांट के अंदर मिलती है, प्लांट सेल के अंदर मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनिमल में क्लोरोफिल नहीं मिलती। एनिमल में क्लोरोफिल नहीं मिलती। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब हम क्या पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में? हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये इन फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल क्या था? एनिमलिया क्या है? किंगडम है। क्या है भैया? एनिमलिया किंगडम है। ये उसके फाइलम है। ये क्या है? उसके फाइलम है। ये अपन पूरे के पूरे फाइलम अपन पढ़ेंगे। कितने फाइलम है? 11 फाइलम। कितने फाइलम है? 11 फाइलम है। इन सभी 11 फाइलमों को पढ़ लिया यानी एनिमल किंगडम खत्म कर लिया, यानी एनिमल किंगडम खत्म कर लिया। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो किंगडम फाइलम पढ़ने से पहले 11 फाइलम अपन को पढ़ने हैं। उसमें से जो बेसिक्स है, आज अपन बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स पढ़ेंगे। फाइलम अपन कब पढ़ेंगे? कल या फिर आज आज ही एक फाइलम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ये बेसिक्स है, ठीक है। ये हर फाइलम में लगेंगे। ये क्या लगेंगे? ये हर फाइलम में ये बेसिक्स लगेंगे। इनके बिना आप फाइलम नहीं पढ़ सकते। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना भाई। देखो, अगर मैं बात, पहली क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या है? बॉडी सिमेट्री। तीसरा जर्मिनल, सीलोम, मेटामेरिज्म और नोटोकॉर्ड। ये अपन एक एक करके सारे के सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर अपन देखें तो कौन कौन सा दिख रहा है? सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। कहने का मकसद यही है कि जैसे कोई भी जानवर है, क्या है भैया? ये जैसे कोई भी एक जानवर है, मान लो एनिमल है, कोई भी XYZ कोई भी एनिमल है, अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल का गुच्छा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? जैसे सेल सेल मिल रहा है, वो भी ऐसे अरेंज्ड नहीं है। क्या नहीं है? अरेंज्ड नहीं है। तो ये कहलाया जाएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा कहलाएगा ये? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर कोई एनिमल है उसमें जो सेल्स हैं बकायदा बिल्कुल अरेंज्ड हैं, ग्रुप में, बिल्कुल ग्रुप में प्रेजेंट है। कैसे अरेंज? ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप में प्रेजेंट है बिल्कुल ही, है ना।
किस में प्रेजेंट है, ग्रुप में प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई बात समझ में। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई एनिमल है, उसमें क्या मिल रहा है मुझे, उसमें क्या मिल रहा है मुझे, कोई एनिमल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें मुझे दिख रहा है टिश्यू के साथ साथ, ये टिश्यू है, क्या है भैया, टिश्यू के साथ साथ, टिश्यू तो है ही, लेकिन मुझे ऑर्गन भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे और जैसे स्टमक हुआ, ठीक है, हार्ट हुआ, क्या मिल रहे हैं मुझे देखने को, ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो कहलाया जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मुझे जो है पूरे के पूरे सिस्टम अगर मिल रहे हैं, ठीक है, क्या मिल रहे हैं, सिस्टम अगर मिल रहे हैं, पूरा का पूरा जैसे सिस्टम होता है, जैसे मान के चलो ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, इसमें जो है स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ठीक है, लिवर आ गया, ठीक है, लिवर आ गया, ठीक है, किडनी, लिवर आ गया, और पेंक्रियास वगैरह आ गई, है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फूड पाइप आ गया, है ना, और जो है पूरा का पूरा एक मुझे सब सिस्टम मिल गया, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए, पूरे के पूरे सिस्टम देखने को मिल जाए, कौन कौन से, डाइजेस्टिव, ठीक है, या फिर कहो, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और या फिर कहो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो पूरे के पूरे सिस्टम मिल रहे हैं मुझे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर बोला तो मुझे फेफड़े भी मिलेंगे, फूड विंड पाइप भी मिलेगा, ठीक है, विंड पाइप भी मिलेगा, फेफड़े भी मिलेंगे, और सारी चीजें भी मुझे मुझे मिलेंगी, सारी की सारी जो जितनी भी चीजें हैं ना, तो ये बात ध्यान रखना, अगर ये सिस्टम मिलने लग जाए मुझे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये पूरे के पूरे सिस्टम अगर मिलने लग जाए, ठीक है, अगर किसी एनिमल या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर, ये क्या है, एनिमल की बॉडी है ये पूरी की पूरी, इस एनिमल की बॉडी में पूरा का पूरा सिस्टम अगर देखने को मिल जाए, तो वो क्या कहलाया जाएगा, और ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाया जाएगा, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या कहलाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई बात समझ में। तो चार सिस्टम हो गए, कौन कौन से, पहला कौन सा, जो अगर सेल ही सेल मिल रहे हैं, सिर्फ क्या मिल रहे हैं, वो भी अलग बिखरे हुए, कोई ग्रुप नहीं बना, तो वो क्या कहलाया जाएगा, सेलुलर लेवल। अगर सेल जो है बकायदा एक ग्रुप में मिल रहे हैं, तो वो कहलाया जाएगा टिश्यू लेवल। और जो है सेल ने जो है टिश्यू ने एक जो है क्या बना लिया है, ऑर्गन बना लिया है, इस ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस टिश्यू क्या बना दिया, एक ऑर्गन बना लिया एक तरीके से, है ना, पूरा का पूरा एक स्टमक, ठीक है, हार्ट, तो वो क्या कहलाया जाएगा, ऑर्गन लेवल। और अगर आपको पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिले, तो वो क्या कहलाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, समझ में आ, ठीक है, ठीक है, पहले सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, और फिर ऑर्गन लेवल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, सिंपल एनिमल कौन से होंगे, सेलुलर लेवल। और एडवांस वाले कौन से होंगे, जिनके पास ऑर्गन सिस्टम हो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम बताओ सिंपल में आते हैं या कॉम्प्लेक्स में आते हैं, कॉम्प्लेक्स में आते हैं। हमारे पास क्या है, सिस्टम है, पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब एक बात ध्यान रखना, सेलुलर लेवल आपको कहां देखने को मिलेगा, पॉरीफेरा में। सेलुलर लेवल आपको कहां देखने को मिलेगा, पॉरीफेरा में। टिश्यू लेवल आपको कहां देखने को मिलेगा, नाइडेरियंस एंड टीनोफोर्स में। कहां पर मिलेगा, नाइडेरियंस एंड टीनोफोर्स में। देखना ये बात ध्यान रखना, नाइडेरियंस और टीनोफोर हमेशा साथ साथ रहेंगे, ये दोनों भाई भाई है, भाई बहन एक तरीके से, तो हमेशा साथ साथ देखने को मिलेंगे ये वाले दोनों फाइलम। ये जो दोनों ग्रुप है एनिमल किंगडम के, ये जो दोनों फाइलम है एनिमल किंगडम के, दोनों साथ साथ देखने को मिलेंगे ज्यादातर हर जगह, ठीक है, ये भाई बहन है, ठीक है। और प्लेटी एलिमेंथीज से कॉर्डेटा में क्या मिलेगा, प्लेटी एलिमेंथीज से कॉर्डेटा में क्या मिलेगा आपको, ऑर्गन लेवल। और ऑर्गन सिस्टम कहां मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम कहां मिलेगा, हायर एनिमल्स में। कहां पर मिलेगा, हायर एनिमल्स में। तो ये बात ध्यान में रखना। अगर मैं बात करूं रियलिटी की, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो ये देखो, पॉरीफेरा में क्या देखने को मिलेगा, पॉरीफेरा में क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर लेवल। कौन सा लेवल देखने को मिलेगा, सेलुलर लेवल, ये सेलुलर लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। नाइडेरियन और ये तीनों तो साथ में ही रहते हैं, इनमें क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल। किसमें देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपको प्लेटी एलिमेंथीज में कौन सा देखने को मिलेगा,
ठीक है। प्लेटी एलिमेंथीस में कौन सा, ऑर्गन लेवल, कौन सा लेवल, ऑर्गन लेवल, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, प्लेटी एलिमेंथीस में कौन सा देखने को मिलेगा, ऑर्गन लेवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला इसमें कौन सा देखने को मिलेगा, ऑर्गन लेवल, ठीक है, ठीक है। बाकी जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, बाकी जगह क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस जगह पर क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, पहला वाले में क्या मिलेगा, सेलुलर, फिर थोड़ा एडवांस आए निडेरिया और टीनोफोरा में क्या मिलेगा, टिश्यू लेवल, फिर उसके बाद और एडवांस जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं आपका, ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपकी, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं सिमेट्री की। किसकी बात कर रहा हूं, सिमेट्री की बात करता हूं सबसे पहले, सिमेट्री की। तो सुनना ढंग से, ठीक है। सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ी होगी सिमेट्री, क्या पढ़ी है, मैथ्स में पढ़ी है, कौन सी, सिमेट्री। जैसे मान के चलो, ठीक है, जैसे मान के चलो ये एक पेड़ है ना, और उसको मैं अगर बीच में से दो टुकड़ों में काट दूं, इस तरीके से, किसमें से काट दूं, और ये वाला बिल्कुल एक जैसा दिखे, तो हम क्या कहेंगे इसे, सिमेट्रिकल। क्या कहेंगे भैया, सिमेट्रिकल। आई बात समझ में, क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। और अगर मैंने किसी पेड़ को या किसी चीज को दो में काटा, ठीक है, और ये वाला जो है इक्वल नहीं मिल रहा, क्या इक्वल मिल रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ये बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है इसका, ठीक है। तो ये क्या कहलाया जाएगा, एसिमेट्रिकल। क्या कहलाया जाएगा, ये एसिमेट्रिकल। ये बचपन में सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, याद करो, याद आ गया सबको, सेकंड क्लास में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। आदिवासी समय में तो यहाँ पर तो रिवीजन चल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो एक होता है एसिमेट्रिकल, एक क्या होता है, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो जो दो हाफ में कटे, सेम सिमिलर हो, है ना, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स, तो वो क्या कहलाया जाएगा, सिमेट्रिकल। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ, वो क्या कहलाया जाएगा, एसिमेट्रिकल। अब एक ये सुंदर सी लड़की थी, ये मान के चलो, क्या थी ये, सुंदर सी, क्या थी ये, कुछ खतरनाक सुंदर हो गई है, ठीक है। तो ये सुंदर सी बालों वाली लड़की थी ये, ठीक है। तो ये बालों वाली सुंदर सी लड़की थी, ठीक है। इसको मैंने है ना दो हिस्सों में काटा, तो मुझे एक बात बताओ, इसके बाल इसलिए अभी काट दो, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके वजह से मैंने दो हिस्सों में काटा है इसको, तो ये दो इक्वल हिस्सों में कटी, दो इक्वल हिस्सों में कट गई वाली, है ना। तो ये कैसी है लड़की, सिमेट्रिकल है। ये कैसी है, ये सिमेट्रिकल है। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना, कोई लड़की मिले तो उससे कह देना यू आर सिमेट्रिकल, ठीक है। हरी बात समझ में। चलो अब सुनना ढंग से, दूसरी बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दो तरीके की सिमेट्री होती है। सिमेट्री कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक होती है रेडियल, एक कौन सी होती है, रेडियल, और एक होती है बायलेटरल, एक कौन सी होती है, बायलेटरल। तो समझना रेडियल क्या होता है और बायलेटरल क्या होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, ठीक है, जैसे ये एक पॉट है, ये क्या है, एक पॉट है। ये पॉट मतलब जानते हो ना, यहाँ पर गमला एक तरीके से, इसमें अपन जो है फूल उगाएंगे भाई, है ना, क्या उगाएंगे, फूल उगाएंगे, है ना, खूबसूरत खूबसूरत फूल। और फिर वो जो है वो 7 दिन में काम आएंगे, समझ गए ना, कौन से 7 दिन, याद है वैलेंटाइन डे से जुड़े हुए वो 7 दिन, उसमें एक दिन आता है, ठीक है, सबका फेवरेट रोज डे, है ना। तो फिर वो इसी फूल इसी में उगाएंगे ना, याद करना भाई, सुनो ढंग से। देखो, अब वो जो अब सबसे पहले गमले को तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले गमले को अगर अपन जैसे सिमेट्री इसमें तोड़े, है ना, तो गमले को आप कैसे भी किसी भी लाइन में तोड़ दो, ऐसे में तोड़ दो, ऐसे में तोड़ दो, ऐसे में तोड़ दो, इक्वल हाफ में कटेगा। किस में कटेगा, जैसे मैंने ऐसे में तोड़ा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सिमिलर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान के चलो मैंने अब यहां से तोड़ दिया, कैसे काटा, ऐसे में काटा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, सिमिलर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ठीक है, कैसे भी काट दो, कोई भी वर्टिकल प्लेन में काटो, कोई भी वर्टिकल प्लेन में काटो, ऐसे काटो, अगर वो दो जगह से इक्वल कट जाए तो वो क्या कहलाया जाएगा, रेडियल सिमेट्रिकल। क्या कहलाया जाएगा, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। और बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है, जैसे ये चमचा है, ठीक है, या फिर एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, जो कि तुम्हें जो है बीच वगैरह पे देखने को मिलेगा, ठीक है, मिट्टी के निकालने के लिए, है ना, गोवा वाले बीच में, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब जैसे ये इसको आप बीच में तोड़ोगे, इसको काटोगे ऐसे में, है ना, तो ये कट जाएगा, ठीक है। आप अगर कोई और दूसरा प्लेन ऐसे काटोगे तो क्या बीच में कटा है ऐसा, बताओ। ये तो चलो ठीक है, इधर देखो,
जब आपने यहाँ ये वाली लाइन से काटा तो चलो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा तो कट गया बीच में, दो इक्वल पार्ट में कट गया, ठीक है, जब आपने ये वाली लाइन से काटा था तो, है ना, या जब ये वाली लाइन से काटा था तो इधर वाला और इधर वाला हिस्सा सेम था। लेकिन अगर मान के लो मैं ऐसे काटूं, ठीक है, तो क्या ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सिमिलर बैठेगा? एक तरफ डंडी है, एक तरफ डंडी नहीं है, नीचे नीचे की तरफ तो डंडी ही नहीं है और इधर डंडी भी दिख रही है, तो दोनों इक्वल पार्ट्स में कटे क्या? नहीं कटे, ठीक है, तो ये कहलाया जाएगा बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल, ठीक है, जो सिर्फ सिर्फ जो है वन प्लेन में काटा जाए, कौन से में? एक ही प्लेन में वो है ना कटे तो बीच में से कटेगा वो, ठीक है, एक ही प्लेन में कटे तो वो कैसा होगा? राइट और लेफ्ट हैंड सिमिलर होगा, ठीक है, वो कहलाया जाएगा बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल, ठीक है। और रेडियल यानी कोई भी प्लेन में से काटो, बायोलेट्रिकल यानी मतलब सिर्फ एक प्लेन से, सिर्फ एक प्लेन से ये बीच में कट जाएगा, ये सिर्फ एक प्लेन से काटो, सिर्फ एक प्लेन से काटो तो ये आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो, ठीक है, अगर आपने किसी और प्लेन से काटा, जैसे मैंने अपने आप को यहां से काट दिया, ऐसे काट दिया, तो क्या ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा सिमिलर है क्या? ऊपर वाले हिस्से में मुंडी है, नीचे वाले हिस्से में कौन सी मेरी मुंडी है? आ रही बात समझ में? तो ऐसे काटोगे एक प्लेन से तो मैं कट जाऊंगा, ठीक है, लेकिन दूसरा कोई प्लेन चूज करोगे, दूसरा कोई प्लेन चूज करोगे ऐसे में, ठीक है, या फिर है ना ऐसे में, कैसा भी कोई दूसरा प्लेन चूज करोगे तो मैं दो इक्वल पार्ट्स में नहीं कट पाऊंगा। तो मैं क्या हूं भैया, ये बताओ, बायोलेट्रिकली या रेडियल? बायोलेट्रिकली, क्योंकि मैं सिर्फ एक प्लेन से कटूंगा, मैं सिर्फ एक प्लेन से कटूंगा, वो भी ऐसे वर्टिकल में, ठीक है, वर्टिकल में सिर्फ एक प्लेन से कटूंगा, बाकी कोई दूसरा वर्टिकल प्लेन काटोगे, बाकी कोई दूसरा वर्टिकल प्लेन लोगे तो मैं बीच से मैं आधे दो इक्वल पार्ट्स में नहीं कटूंगा, दो इक्वल पार्ट्स में नहीं कटूंगा। क्लियर है, समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन इसको देखो, रेडियल को, रेडियल में आप कैसे भी काटो, ठीक है, कोई भी इक्वल पार्ट्स में काटो आप कट जाओगे, जैसे इसको काटेंगे अपन, इसको काटेंगे, कोई भी प्लेन में चूज कर लो तो वो कट जाएगा, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में कट जाएगा, तो ये कहलाया जाएगा रेडियल। और अगर जो है सिर्फ एक ही प्लेन से कटे तो वो क्या कहलाया जाएगा? बायोलेट्रिकल। समझ में आ गया? क्लियर है? अंशु वीडियो ऑन करो। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, तो इसमें देखो जो पॉरीफेरेंस होते हैं, ठीक है, ये जो तीन है ये वाले, मैंने तुम्हें कहा था ये दोनों तो साथ में ही रहते हैं, ये दोनों तो क्या रहते हैं, ये जो है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तो ये कभी भी साथ ही, ये में दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो, पॉरीफेरा, नाइडेरिया और टिनोफोरा, सर ये तो किनिडेरिया लिखा है ना, किनिडेरिया, अरे भैया सी साइलेंट है ये, ठीक है, ये सी क्या है? साइलेंट है। और ये क्या लिखा है? किटिनोफोरा, क्या लिखा है ये? किटिनोफोरा नहीं है, ये टीनोफोरा है भैया, ये क्या है? ये टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या मिलेंगे अपन को? ये तीनों के तीनों मिलेंगे अपन को कौन से? कौन से मिलेंगे? रेडियल सिमेट्रिकल। कौन से? रेडियल सिमेट्रिकल। बाकी सारे के सारे कैसे मिलेंगे? बाकी सारे के सारे कैसे मिलेंगे? बायलेटरल सिमेट्रिकल। कैसे मिलेंगे? बायलेटरल सिमेट्रिकल। समझ में आ गया? याद रहेगा? तो अब तुम्हें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बार बार तुम्हें एक याद नहीं करना पड़ेगा कि पॉरीफेरा 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 रेडियल, पॉरीफेरा रेडियल, पॉरीफेरा, ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा। वैसे इतना याद रखो, पहले के तीनों रेडियल, बाकी के जो है वो सारे के सारे क्या रहेंगे? बायलेटरल। क्या रहेंगे? सारे के सारे बायलेटरल। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक अपवाद, इस चीज का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, ये तीनों क्या रहेंगे? रेडियल, बाकी सारे के सारे जो हायर रहेंगे वो क्या रहेंगे? बायलेट्रिकल। ठीक है, हम भी हायर हैं तो हम भी क्या रहेंगे? बायलेट्रिकल। ये सारे के सारे जो भी ये सारे बायलेट्रिकल रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, किसमें? एकाइनोडर्मिटा में। किसमें? एकाइनोडर्मिटा की अगर मैं बात करूं तो एकाइनोडर्मिटा का अडल्ट, एकाइनोडर्मिटा का अडल्ट, एकाइनोडर्मिटा का अडल्ट जो होता है, ठीक है, एकाइनोडर्मिटा का जो अडल्ट होता है, ठीक है, समझ लो, एकाइनोडर्मिटा का जो अडल्ट होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड्स में और नीट में। ठीक है, क्या बोला? एकाइनोडर्मिटा का जो अडल्ट होता है वो कैसा होता है? रेडियल सिमेट्रिकल। कैसा होता है? रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, और एकाइनोडर्मिटा का जो आपका बच्चा होता है, किसका? एकाइनोडर्मिटा का जो अडल्ट होता है वो रेडियल होता है, एकाइनोडर्मिटा का जो बच्चा होता है, ठीक है, या लार्वा जो होता है, लार्वा है ना एक तरीके से, ठीक है, बच्चा या फिर कहो लार्वा है ना, वो कैसा होता है? बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल। वो कैसा होता है? बायलेट्रियली सिमेट्रिकल। समझ में आया? अब सर हम तो ये जानते ही नहीं है पॉरीफेरा क्या होता है, नाइडेरिया क्या होता है, टिनोफोरा। अरे भैया अभी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी तो बस इतना याद कर लो जितना अभी एक एक करके पढ़ेंगे, पॉरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, नाइडेरिया के बारे में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। बस अभी जो है ना उस वक्त तुम हाल बोलोगे,
उस वक्त तुम हार बोलोगे कि भैया, अगर मैंने पूछा एस्केलमेंथीज के बारे में बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? एस्केलमेंथीज जो है, एस्केलमेंथीज जो है सर, ये एस्केलमेंथीज तो जो है बायोलेट्रिकली में आती थी, पूरा का पूरा बायोलेट्रल था, तो बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल एस्केलमेंथीज तो है ना, हाल की हाल बोलोगे, एक कैरेक्टर फ्री आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब सुनो, अब जो बात बताने जा रहा हूं, ये जो बात है, ये बात जो है एमबीबीएस लेवल तक के बच्चों को समझ में नहीं आती, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिजिक्स में एक वेक्टर है, ठीक है, और जो है मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, वो है ना, मैकेनिकल जो मैकेनिक इंजीनियर बन चुके हैं उनको भी ढंग से नहीं आते। ऐसे ये समझना, ये ऐसी चीज है जो बच्चों को समझ में नहीं आती। अगर एक बार ढंग से समझ लिया आपने, तो आप हर जगह आती है ये, आप हर जगह, आप ये बॉडी के हर पोर्शन में पढ़ोगे, ये कोई भी बुक पढ़ोगे, बीएससी, एमएससी, एनएससी, जो भी बुक पढ़ोगे, अगर ऐसा इसमें ये वर्ड न लिखे हो, तो गारंटी वो बुक फेंक देना, होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वर्ड नहीं लिखा हो। एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, ये सारे के सारे वर्ड लिखे जाते हैं। सुनना ढंग से, इनको अच्छे से समझना, एक बार में समझना तो अच्छे से आएगा, बार बार वो करोगे तो कंफ्यूजन होगी, ठीक है। ढंग से सुनना, जहां पर मेरा हेड होगा, जहां पर मेरा क्या होगा, हेड का जो ये पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये हेड वाला क्या होगा, एंटीरियर पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, एंटीरियर पोर्शन। जहां मेरा पैर होगा, जहां पर मेरा क्या होगा, पैर होगा, जहां पर मेरा क्या होगा, पैर होगा, वो क्या कहलाया जाएगा, वो क्या कहलाया जाएगा, पोस्टीरियर पोर्शन, वो क्या कहलाया जाएगा, पोस्टीरियर पोर्शन, वो क्या कहलाया जाएगा, पोस्टीरियर। ऊपर वाला एंटीरियर, ऊपर वाला एंटीरियर, ठीक है। तो ये वाला एंटीरियर, ठीक है, नीचे वाला, पैर के नीचे वाला हिस्सा, ये क्या होगा, पोस्टीरियर, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बात। दूसरी बात, ठीक है, जो मेरा ये वाला हिस्सा है, क्या है, जहां पर मेरा फेस दिखता है, ठीक है, जहां पर मेरी छाती दिखती है, ठीक है, जहां पर मेरी क्या दिखती है, छाती दिखती है, चेस्ट दिखती है, वो कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है, वेंट्रल, वो क्या कहलाया जाता है, वेंट्रल पोर्शन, ठीक है। और जो मेरी पीठ है, जो मेरी पीठ है, वो कहलाई जाती है डॉर्सल, वो क्या कहलाई जाती है, डॉर्सल। मेरी छाती वेंट्रल, मेरी पीठ, मेरा ये जो हेड है वो क्या कहलाया जाएगा, एंटीरियर। मेरे जो नीचे पैर होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे, पोस्टीरियर। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बात ध्यान रखना, एंटीरियर नीचे वाला जो पैर होगा, पैर का हिस्सा पोस्टीरियर, छाती वेंट्रल, पीछे डॉर्सल। और जो ये मेरी साइडें हैं, ये जो मेरी साइडें हैं, ये क्या कहलाई जाएंगी, ये साइडों को कहेंगे क्या कहेंगे इनको, लेटरल। क्या कहेंगे, इन साइडों को क्या कहेंगे, लेटरल्स। ये जो साइड वाला हिस्सा होगा, ठीक है, वो क्या कहलाए जाएंगे, लेटरल, ठीक है। चाहे वो लेफ्ट साइड हो, चाहे वो राइट साइड हो। समझ में आ गया। तो ऐसे समझना भैया, देखो इधर, देखो इधर छाती देखना, ये देखो, ये क्या है, वेंट्रल, वेंट्रल। पीछे क्या है, डॉर्सल, डॉर्सल, ठीक है। ये क्या है दोनों, लेटरल। ये क्या है दोनों, लेटरल। और ऊपर कौन सा हिस्सा है, एंटीरियर। नीचे कौन सा हिस्सा है, पोस्टीरियर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो अब अपन बात करेंगे, सुनो ढंग से, अब अपन बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। सुनो ढंग से, देखो भैया, सबका फेवरेट रिप्रोडक्शन फिर आ गया, ठीक है। अब सुनना ढंग से, ये है स्पर्मा, ये क्या भैया, स्पर्म, ठीक है। ये क्या है अपना, अंडा। ये क्या भैया, अंडा। दोनों का क्या होगा, अभी तो मिलन अभी आधा अधूरा था, लेकिन अब क्या हो चुका है, मिलन हो चुका है भैया। क्या हो चुका है, दोनों का मिलन हो चुका है। मिलन के बाद क्या बनेगा, एक सेल का अंडा बनेगा, जिसका नाम होगा जायगोट। क्या होगा, जायगोट। क्या होगा, जायगोट। ये क्या है, स्पर्म है। ये क्या है, स्पर्म है। ये क्या है, ओवा है। क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो ये जायगोट बनेगा, ये जो क्या बनेगा, इससे जो है, ये जो है मल्टीप्लाई करता जाएगा। क्या करता जाएगा, ये मल्टीप्लाई करता जाएगा लगातार। कैसा, लगातार मल्टीप्लाई करता जाएगा। और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, लेयर्स बनाएगा। क्या बनाएगा, लेयर्स बनाएगा। याद है मैंने आपको बताया था कौन कौन सी लेयर बनाएगा, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये 2 लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा, या तो ये 2 लेयर बनाएगा, ठीक है, या तो ये 3 लेयर बनाएगा। या तो ये कितनी लेयर बनाएगा, 3 लेयर बनाएगा। आई बात समझ में, कितनी लेयर बनाएगा, या तो ये 3 लेयर बनाएगा ये, ठीक है। अगर ये 2 लेयर बनाए तो इसे क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहेंगे ये, इसे डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ठीक है। और अगर ये 3 लेयर बना दे तो क्या कहलाया जाएगा, ये
ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या क्या कहलाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, क्लियर है। अगर जायगोट ने 2 लेयर बनाई डिवाइड होकर के तो वो कहलाया जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। और अगर जायगोट ने, ठीक है, डिवाइड कर करके कितनी लेयर बना दी, 1 2 3, वो क्या कहलाया जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। तो 2 लेयर होती है, डाई मतलब 2, डाई मतलब 2, ब्लास्टिक मतलब लेयर, ब्लास्टिक मतलब लेयर। तो 2 लेयर होंगी तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 लेयर होंगी, ट्राई यानी 3, ट्राई यानी 3, और ब्लास्टिक यानी लेयर, तो ये क्या कहलाया जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे कहलाया जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जैसे ही मान के चलो एक ये लेयर दिख रही है आपको, ये लेयर दिख रही है, एक तो ये वाली लेयर हो गई, सेल की लेयर होती है बेटा। ये कैसी लेयर की होती है? ये सेल की लेयर होती है। ये किसकी? सेल की लेयर। कितनी लेयर होंगी सेल की? 2, लिविंग सेल की। किसकी? लिविंग सेल की। तो देखो यहां पर कितनी लेयर दिख रही है बताओ, एक और एक, ये 2, 2 सेल की लेयर दिख रही है। बीच में पिंकी पिंकी दिख रहा है, फेवरेट लड़कियों वाला, ये क्या है? ये लिपस्टिक है, लिक्विड है ये। क्या है भैया? ये बीच में एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, दूसरी ये लेयर हो गई, बीच में आपको एक लिक्विड दिखेगा पिंक पिंक का, पिंक कलर का। कौन से कलर का? पिंकी पिंकी। कौन सा? ठीक है, तो ये पिंक कलर का जो लिक्विड दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, ये जो पिंक लेयर होगा इसको कहेंगे मीजोग्लिया। क्या कहेंगे? सर मीजोग्लिया। मीजोग्लिया। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये 3 लेयर हो गई, 1 2 3, नहीं भैया ये तो बीच की है। ये क्या इसमें कोई सेल दिख रहा है क्या तुम्हें? इस बताओ, इसमें कोई सेल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ये तो जेली है, लिपस्टिक जैसे है। ठीक है, ये जेली एक तरीके से। तो ठीक है, अब क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है। ये कैसी है? ये नॉन लिविंग है, कोई सेल नहीं है इसके अंदर। क्या नहीं है? कोई सेल नहीं है इस लेयर के अंदर, इसलिए इसको लेयर ही मानेंगे नहीं। पिंक कलर को क्या नहीं मानेंगे? लेयर ही नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? लेयर नहीं मानेंगे। तो पहली लेयर और एक ये दूसरी लेयर। कितनी लेयर है? ये 2 लेयर है। क्या है ये? 2 लेयर। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, ये जो है झूठा झूठा दिखावा किया जा रहा है कि यहाँ पर 3 लेयर है, लेकिन टोटल है कितनी? 2 ही लेयर है सेल वाली, पहली और ये दूसरी। बीच की तो लेयर ऐसे ही बीच की जेली जेली आ चुकी है, जिसका नाम है मीजोग्लिया। आई बात समझ में? अब बात करते हैं, इधर देखो जरा, इधर सेल देखो, ये वाला सेल दिख रही है, वाली सेलुलर लेयर, सेलुलर लेयर दिख रही है, सेलुलर दिख रही है। तो ये हो गई पहली लेयर सेल वाली। यहां पर सेल दिख रहे हैं, तो ये हो गई दूसरी लेयर। ये वाली कौन सी हो गई? दूसरी लेयर हो गई। ठीक है, ये हो गई दूसरी लेयर। ठीक है, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, और ये वाली, यहां पर भी सेल दिख रहे हैं, इधर देखो, यहां पर भी सेल दिख रहे हैं। तो ये वाली हो जाएगी तीसरी लेयर। कितनी लेयर हो जाएगी ये वाली? तो टोटल कितनी लेयर हो गई? पहली दूसरी तीसरी। इधर कितनी है? पहली और दूसरी, 2 ही लेयर है यहाँ पर। आई बात समझ में? बीच में क्या है? गैप है। ठीक है, तो ये कितनी लेयर होंगी? डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगी, और याली क्या कहलाएगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। याली क्या कहलाई जाएगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलिए सही है, क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। मान के चलो, देखो हमें मान के चलो कभी बार क्वेश्चन ही नहीं पता, क्वेश्चन ही नहीं पता, और तुम ऑप्शन से ही समझ सकते हो कि यही आंसर होने वाला है। देखो जब दोनों बार अकाइनोडर्मेटा आ जाए, क्या आ जाए? एकाइनोडर्म या एकाइनोडर्मेटा आ जाए, तो इसका मतलब समझ जाना एडल्ट और लार्वा यही दोनों ऑप्शन में होंगे। क्या होंगे? यही दोनों। हमें कुछ भी नहीं पढ़ा, तुमने कुछ भी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तुम्हें बस अगर दोनों चीजें एक जैसी दिख रही हैं, ठीक है, ऑप्शन में, और लार्वा और एडल्ट में अंतर है, इसका मतलब 99% इन दोनों में से आंसर होगा। ठीक है, पहली बात। तो अब चलो, अपन ने तो पढ़ा हुआ है बायोलिटिकल सिमेट्रिकल कौन से होते हैं? जो बीच में से कट जाते हैं 2 हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट्स में, है ना, बीच में से कटते हैं। ठीक है, और कोई दूसरे प्लेन्स में नहीं कटते। ठीक है, तो बीच में जो कट जाते हैं कौन कौन से होते हैं? एडल्ट की अकाइनोडर्म, लार्वल अकाइनोडर्म। कौन से? लार्वा वाला जो होता है वो, लार्वा जो होता है वो कैसा होता है? बीच में से कट जाता है। और जो है ये बात ध्यान में रखना, जबकि एडल्ट जो काइनोडर्मेटा वो किसकी तरह बिहेव करता है? रेडियल सिमेट्रिकल के लिए। ये रेडियल होता है सिमेट्रिकल, और ये बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया? अब अगर मैं बात करी ये कौन कौन से होते हैं, देखो 2 लेयर तो होती है। डेप्लोब्लास्टिक में कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी ये वाली, कौन सी होती है? एक्टोडर्म। और ये वाली कौन सी होती है? एंडोडर्म, एंडोडर्म। और बीच वाली कौन सी होती है? मीजोगिलिया। बीच वाली कौन सी होती है? मीजोगिलिया। मीजोडर्म नहीं होती, वो क्या होती है? मीजोगिलिया। ये लाइव होती है, ये भी लाइव होती है, और बीच वाली कैसी होती है? डेड होती है। बीच वाली क्या होती है? डेड होती है, इसलिए उसको अपन लेयर ही नहीं मानते। क्या नहीं मानते उसको?
लेयर ही नहीं मानते, ठीक है। जबकि मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करूं तो इधर देखो, ये क्या कहलाई जाएगी, ये वाली क्या कहलाई जाएगी, ठीक है, एक्टो। बाहर वाली को कहेंगे एक्टो, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, ठीक है। मिडिल वाली को, वो भी लेयर है एक, तो मीजोडर्म, क्या कहलाई जाएगी, मीजोडर्म, ठीक है। और अंदर वाली को एंडोडर्म, अंदर वाली को एंडोडर्म। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब सुनो ढंग से, अब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो ये कहा, ये कौन कौन से होते हैं, सुनो, ये वही वाले होते हैं। इधर देखो, ये सेम टू सेम, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, याद है। पहले के ऊपर 3 कैसे रहेंगे, इधर देखो, अब सिमेट्रिकल बता रहा हूं, सुनना ढंग से। अब देखो ये वाले में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इधर देखना। अब मैं बात करूंगा कि, अब मैं किसकी बात करूंगा, बायोलेट्रिकली और अब मैं किसकी बात करूंगा आपके लिए, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए। किसके लिए, डिप्लो और ट्रिप्लो के लिए। सुनना ढंग से, ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों क्या होंगे, बताओ, ये तीनों होंगे डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होंगे ये, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होंगे। बाकी के सारे यहां से लेकर यहां तक कैसे होंगे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, विद कोई एक्सेप्शन भी नहीं, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई काइनोडर्मिटा लार्वा और ये वो कुछ नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये कैसे होंगे वाले, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होंगे ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई बात समझ में, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कैसे होंगे, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये वाले कैसे होंगे, डिप्लोब्लास्टिक। आई बात समझ में, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, समझ में आ, देखो अब सबसे पहले तो ये बात है, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, सीलोम के बारे में, बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब क्या होता है, सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। क्या होता है सीलोम का मतलब, बॉडी कैविटी। क्या होता है, बॉडी कैविटी। जैसे मान के चलो, ठीक है, जैसे मान के चलो, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, यहाँ पर खाली खाली स्पेस होती है, उसको क्या कहते हैं, कैविटी। क्या कहते हैं उसको, कैविटी। आई बात समझ में। जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो कि, इधर देखो, सुनना ढंग से, ठीक है। ये कहां मिलती है, पहले तो ये देखो, पहले ये बताओ कैविटी मिलती कहां है। तो देखो, एक तो आपकी ये बॉडी रही, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाता हूं एक खूबसूरत लड़का, स्पाइक बाल वाला एकदम, है ना। और इसका ये है पेट, ये क्या है इसका, पेट, ठीक है। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। ये नेक बना दी और ये बना दिया पेट, ठीक है, ठीक है। अब ये जो होती है ये वाली, ये होती है एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये क्या है वाली, ये क्या कहलाएगी, बॉडी वॉल। ये कहलाएगी जाएगी बॉडी वॉल। ये क्या कहलाई जाएगी, बॉडी वॉल, ठीक है। ये बॉडी वॉल है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है भैया, ये क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल, या फिर कहो यहीं पर ही स्टमक वगैरह सब आता है। यहीं पर ही क्या आता है, स्टमक, फूड पाइप वगैरह सब इसी में ही होगा यहाँ पर। समझ में आया, समझ पा रहे हो, समझ में आया। तो ये क्या चीज होगी, एलिमेंट्री पूरी कैनाल, या गट कह लो, क्या कह लोगे, गट कह लो, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा, तो देखो यहां पर और यहां, इस जगह के बीच में एक स्पेस मिल रही है कि नहीं मिल रही, बताओ। ये यहां पर और यहां पर, इन दोनों के बीच में स्पेस मिल रही है वाली, मिल रही वाली स्पेस। तो ये वाली जो स्पेस खाली जगह है, ये वाली, इधर देखो, ये वाली जो खाली जगह है, ये वाली, ये जो खाली जगह है बॉडी वॉल और गट के बीच में, बॉडी वॉल और गट के बीच में ये जो खाली जगह है, इसको अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सीलोम। क्या कहेंगे, या फिर बॉडी कैविटी, या फिर क्या कहेंगे, बॉडी कैविटी। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर है। इधर देखना, सुनो ढंग से। अब हम बात करेंगे एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट के बारे में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। देखो भैया, ये आपकी ये वाली लेयर जो थी, ये वाली कौन सी थी, ये एक्टोडर्म थी। कौन सी थी ये, एक्टोडर्म, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, नहीं दिक्कत, ठीक है। अब समझना इस बात को, ये वाली कौन सी लेयर थी, अंदर वाली, वाली कौन सी लेयर थी वाली,
एंडोडर्म। ये वाली अंदर वाली कौन सी लेयर थी? एंडोडर्म। ये वाली कौन सी थी? एंडोडर्म। ये वाली है ना, ये वाली। अब देखो ये वाली जो पिंक कलर की जो लेयर है, इसे अपन क्या कहते हैं? मीजोडर्म। क्या कहते हैं? तो देखो मीजोडर्म जो है, ये मीजोडर्म जो थी ये वाली, ये दो हिस्सों में टूट गई, ये दो हिस्सों में टूट गई। ये देखो यहाँ पर देखो, ये वाली लाल कलर की मीजोडर्म दिख रही है, ये लाल कलर की क्या है? ये वाली मीजोडर्म है, ये वाली लाल कलर की मीजोडर्म। ये वाली कौन सी है? एक्टोडर्म। ये वाली कौन सी है? एक्टो। ये वाली कौन सी है? एंडो। और ये वाली जो ये लाल कलर की जो ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको, ये वाली कौन सी है? वाली मीजो। ये वाली कौन सी है? वाली मीजोडर्म। ठीक है, ये वाली कौन सी है? वाली मीजोडर्म है, ये वाली, है ना। तो ये जो मीजोडर्म है, ये दो हिस्सों में टूट गई है। मीजोडर्म कितने हिस्सों में टूट गई है? दो हिस्सों में टूट गई। ठीक है, मीजोडर्म कितने हिस्सों में टूट चुकी है? दो हिस्सों में टूट चुकी। कितने? दो हिस्सों में टूट चुकी है। ठीक है, एक हिस्सा जो है ऊपर चला गया, किसकी तरफ? एक्टोडर्म की तरफ। किसकी तरफ चला गया? एक्टोडर्म की तरफ। और एक हिस्सा किधर चला गया? एंडोडर्म की तरफ। तो देखो दो हिस्सों में टूट गई। देखो दिख रही है दो हिस्सों में टूटी हुई। देखो इधर देखो, दो हिस्सों में टूटी हुई दिख रही है, एक एक दो हिस्सों में टूट गई। देखो देख रहे हो, ये दिख रही है दो हिस्सों में टूटी हुई। पिंक लेयर दो हिस्सों में टूट चुकी है, एक इधर और एक इधर पिंक दिख रहा है। तो दो हिस्सों में टूट चुकी है ये लेयर। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक हिस्सा, एक लेयर, एक हिस्सा किधर किसकी तरफ है? एक्टोडर्म लेयर की तरफ, और एक हिस्सा एंडोडर्म लेयर की तरफ है। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? और बीच में खाली जगह है। बीच में क्या है? खाली जगह। उसको उसको क्या कहेंगे? सीलोम कहेंगे या बॉडी कैविटी कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। आई बात समझ में? क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये मीजोडर्म दो हिस्सों में टूट चुकी है। ठीक है, मीजोडर्म दो हिस्सों में टूट चुकी है, और बीच में खाली स्पेस है। क्या इसमें? इसमें कोई लिक्विड भरा है क्या? नहीं भरा है, इसमें कोई लिक्विड नहीं भरा। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? आई बात समझ में? देखो अगर मैं बात करूं, चालू करो, सुनो। अब ये देखो, यहां पर आपको ये देखो, ये क्या है? एक्टो है। ये वाली कौन सी ले रहे हैं? एक्टो। ठीक है, ये वाली कौन सी है? मीजो। और ये वाली कौन सी है? ये वाली कौन सी है? एंडो। क्या यहाँ पर बीच में ये मीजो की टूटी क्या कहीं? क्या कोई सीलोम बनी क्या? सीलोम बनी क्या? नहीं। तो ए यानी का मतलब होता है नहीं, ए मतलब, और सीलोमेट मतलब सीलोम। सीलोमेट मतलब, तो यहां पर क्या नहीं बनी? सीलोम नहीं बनी भैया। जब डिवाइड ही नहीं हुई तो क्या बनेगी सीलोम? जब लेयर, जब जो आपकी लेयर है कौन सी वाली? बीच वाली मीजोडर्म। जब मीजोडर्म डिवाइड ही नहीं हुई, मीजो वाली जो लेयर है मीजोडर्म डिवाइड ही नहीं हुई, तो कहां से सीलोम बनेगी? तो ये ए सीलोमेट हो गई। कैसी हो गई ये? ए सीलोमेट। कैसी? ए सीलोमेट। फिर देखो यहां पर मीजोडर्म जो थी, ये दिख रही है लाल लाल लेयर मीजोडर्म, ये जो लाल लाल लेयर जो दिख रही है मीजोडर्म, इसके हो गए टुकड़े। कितने हो गए इसके? टुकड़े हो गए इसके। क्या हो गए हैं? टुकड़े हो चुके हैं, पाउच बन चुके हैं उनके। क्या बन चुके हैं? पाउच बन चुके हैं। इन्हें इन्हें अपन कहते हैं मीजोडर्मल पाउच। क्या कहते हैं इनको अपन? मीजोडर्मल पाउच। क्या कहते हैं इनको? मीजोडर्मल आउच नहीं, पाउच। क्या भैया? पाउच। कौन से भैया? पाउच। पाउट भी नहीं, वो वाला लड़कियां ऐसे करती हैं, वो वाला नहीं है ये, पाउच है ये। ठीक है, POUCH। ठीक है, अब सुनना। तो ये क्या है? ये भी यहाँ पर भी धोखा चल रहा है। यहाँ पर भी क्या चल रहा है? धोखा चल रहा है। देखो यहाँ पर गैप है, फिर मीजोडर्म आ गई, फिर गैप है, फिर मीजोडर्म आ गई, फिर गैप है, फिर मीजोडर्म। तो यहाँ पर भी धोखा चल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पूरा का पूरा स्मूथ गैप है, बिल्कुल गाड़ी चलाई स्मूथली है। यहाँ पर पूरा का पूरा सफेद सफेद गैप है। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्लीन सीलोम है। यहाँ पर क्या है ये? तो ये देखो यहाँ पर झूठा, झूठी सीलोम है ना। सूडो का मतलब होता है झूठी। सूडो का मतलब क्या होता है? चल झूठी। आई बात समझ में? ठीक है भाई, तो ये क्या है? झूठी है ये। क्या झूठो? झूठी क्या है? सीलोम है। क्या है भैया ये? सीलोम कैसी है वाली? झूठी है। तो ये बात कह देना है कि तू क्या भैया झूठी है, तू दिखावा कर रही है यहाँ पर। ठीक है, जबकि बीच बीच में क्या है, तू आ चुकी है। अगर यहाँ पर स्मूथ खाली होती, सफेद जगह होती, बिल्कुल सफेद होती, तो ये बिल्कुल ट्रू सीलोम कहती। क्या कहलाया जाता? ट्रू सीलोम। जब ये पूरा का पूरा सफेद हो जाता बीच का, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है पूरा पूरा का पूरा सफेद, पूरा का पूरा सफेद। ठीक है, तो ये कहलाई जाएगी ट्रू सीलोम। याली क्या कहलाई जाएगी? ट्रू सीलोम। याली क्या कहलाई जाएगी? ट्रू सीलोम। ये बात ध्यान में रखना। ट्रू सीलोम कहाँ कहाँ मिल रही है? ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली क्या कहलाएगी? ट्रू सीलोम है ना, पूरी की पूरी स्मूथ है यहाँ पर सीलोम सफेद। देखो अब सुनना ढंग से, बंद करो। तो ये बात ध्यान रखना, पहले तो अपन तीन तीन करके याद याद है, पहले पहले तीन, लेकिन अब यहाँ पर याद रखना,
यहाँ पर 4 लेंगे अपन, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थिस। कैसे है ये? एसिलोमेट है। कैसे है ये? एसिलोमेट। और जो एस्केल्मिन्थिस है वो कैसा है? स्यूडोसिलोमेट। एस्केल्मिन्थिस कैसा है? स्यूडोसिलोमेट। आई बात समझ में? और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ये कैसे कैसे हैं? सारे के सारे सीलोमेट है। ये कैसे के हैं? सीलोमेट है। क्लियर है? समझ में आ गया तुम्हारे पास? ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या आ चुका है, ये अपन पूरा रिवीजन चल रहा है पूरे चैप्टर का। ठीक है, इसमें पॉरीफेरा में कैसा मिलता है? सेलुलर लेवल। ठीक है, अब यहां से और बढ़ाते चले जाना फिर। ठीक है, फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम। आई बात समझ में? समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा रिवीजन चल रहा है अब आपका। ठीक है, ऐसे जाना है, ऐसे सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम ले जाना। पूरा का पूरा यहां से यहां तक आप ऑर्गन सिस्टम ले लेना, 2 बार मत लिखना। ठीक है, अब इधर देखो, इधर इधर देखोगे लेयर, ये वाली डिप्लो, ये वाली कैसी रहेगी? देखो पॉरीफेरा अगर हम बात करेंगे तो पॉरीफेरा में तो सेल है। पॉरीफेरा में क्या है? सेल है, सिर्फ सेल। पॉरीफेरा में क्या है? सिर्फ सेल है। तो वो सेल लेयर बना रहे हैं क्या? मैंने बताया था ऐसे ऐसे सेल प्रेजेंट होंगे पॉरीफेरा में, तो क्या वो लेयर बनाएंगे? नहीं। तो ये यहाँ पर क्या कोई लेयर ही नहीं रहेगी, नो लेयर। यहाँ पर क्या रहेगी? नो लेयर। आई बात समझ में? अब तुम्हें याद करना पड़ेगा, नाइडेरिया और टीनोफोरा देखो साथ में हमेशा, देखो हमेशा साथ रहेंगे ये। कौन? नाइडेरिया और टीनोफोरा। समझ रहे हो? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो इधर देखो, ये डिप्लो हो गया, ये कैसा हो गया? डिप्लो हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? ट्रिप्लो। ये ट्रिप्लो, सारा का सारा ट्रिप्लो। ये दोनों ही क्या, बस ये नाइडेरिया और टीनोफोरा क्या है? डिप्लो। बाकी सारे क्या है? ट्रिप्लो। आई बात समझ में? अगर अपन बात करें सिमेट्री की, तो यहाँ पर क्या आएगा? सब जगह रेडियल आएगा, और यहाँ से प्लेटिहेल्मिन्थिस से क्या हो जाएगा? सारा का सारा बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल। सीरोम मैंने बताया था, सीलोम में क्या होगा? पहले पॉरीफेरा और नाइडेरिया और टीनोफोरा क्या रहेंगे? ए सीलोमेट। ठीक है, ये वाले प्लेटिहेल्मिन्थिस क्या रहेंगे? ए सीलोमेट। एस्केल्मिन्थिस स्यूडोसिलोमेट, बाकी सारे सीलोमेट। तो ये पूरा का पूरा आपको एक चार्ट याद करना है, पूरा का पूरा जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। ये आपने चार्ट याद कर लिया तो पूरी की पूरी आपने एनिमल किंगडम याद कर लिया। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ये बात? देखो आपको 2 फाइलम ऐसे दिखेंगे, एक एनालीडा और एक आर्थ्रोपोडा। ये स्पेशल है यहाँ पर। ये क्या है? स्पेशल कैटेगरी है, ये स्पेशल है। ये आपको है ना 2 ऐसे दिखेंगे, एक एनालीडा और एक आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एनालीडा और आर्थ्रोपोडा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एनालीडा में आती है अर्थवॉर्म, एनालीडा में क्या आती है? अर्थवॉर्म। और आर्थ्रोपोडा में आती है आपकी इंसेक्ट। आर्थ्रोपोडा में क्या आती है? तो ये इन दोनों फाइलम के अंदर आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? जैसे देखो, ये अर्थवॉर्म में आपको सेगमेंट देखने को मिल रही है, दिख रही है सेगमेंट देखने को। ऐसे ही कॉकरोच देखोगे आप, इंसेक्ट में कौन आता है? कॉकरोच। ठीक है, अगर आप कॉकरोच देखोगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? सेगमेंट्स देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? सेगमेंट्स देखने को मिलेगी। कोई मक्खी होगी, कोई क्या होगी? मक्खी होगी। तो मक्खी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? सेगमेंट्स देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो इंसेक्ट्स में क्या देखने को मिल रही है? सेगमेंट्स। ये दिख रही है सेगमेंट्स। तो 2 ऐसे फाइलम है जिसमें सेगमेंट देखने को मिलती है। इन सेगमेंट्स को कहते हैं अपन मेटामेयर्स। क्या कहते हैं? सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? मेटामेयर्स कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, सेगमेंट्स तो, ये सेगमेंट तो एक इंग्लिश टर्म है। सेगमेंट क्या है? और अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी में सेगमेंट को क्या कहते हैं? बायोलॉजी में सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? मेटामेयर्स कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, ये इंग्लिश टर्म है सेगमेंट, और ये वाला मेटामेरिक सेगमेंट ये क्या बायोलॉजी टर्म है। तो ये क्या मिलेंगे अपन को? ये सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में। किसमें? एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। इसे कहते हैं मेटामेयर्स। क्या कहते हैं सेगमेंट्स को? मेटामेयर्स। और बहुत सारी मिलेंगी तो इसे कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या कहेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, आई बात समझ में? एक को क्या कहेंगे? एक सेगमेंट को मेटामर्स। क्या याद आ गया? समझ में आ गया? चलो देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपके पास मान के चलो कोई सिस्टम आ जाए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाए, कि इसमें पूछा जाएगा कि इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है, कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर सिस्टम के बारे में आ जाए, ठीक है, तो 2 तरीके के होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। अगर आप इनकम्प्लीट किसमें होता है? जिसमें सिंगल ओपनिंग होगी, वो कहलाया जाएगा, वो क्या कहलाया जाएगा? इनकम्प्लीट। वो क्या कहलाया जाएगा? इनकम्प्लीट। वो क्या कहलाया जाएगा भैया? इनकम्प्लीट। और जिसमें डबल डबल ओपनिंग हो, जिसमें क्या हो? डबल डबल ओपनिंग हो, ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा?
कंप्लीट। मुझे बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम अपना कैसा है? अपना कैसा है? कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? अपना कंप्लीट है, 2 ओपनिंग है, एक ये और एक, ठीक है ना, समझ में आ गया ना? सांसें ले, और समझ गए ना? तो भैया अपना कैसा है? कंप्लीट है भैया, अपना कैसा है? कंप्लीट है, 2 ओपनिंग है अपनी। लेकिन ये भाई साहब ये है हाइड्रा, ये क्या भैया? यहीं से ही खाता है, यहीं से ही निकालता है, यहीं से ही खाता है, यहीं से ही निकालता है। ये बात ध्यान रखना, ये है हाइड्रा। ये क्या है? हाइड्रा। तो इसका सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट है। इसका सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये भी भाई साहब ऐसे ही है। ये इनकी ये प्लेनेरिया कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? प्लेनेरिया, फ्लैट वॉर्म। इसे क्या कहते हैं? इसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया या फिर फ्लैट वॉर्म। क्या कहते हैं इसे? प्लेनेरिया या फिर फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। ये बिल्कुल चपटी होती है। कैसी होती है ये? चपटी होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फ्लैट वॉर्म। क्या रखा गया है? फ्लैट वॉर्म, चपटी वॉर्म, प्लेनेरिया। या फिर इसकी आंखें झूठी है, ये दिखावा है, ये छल है, ये कपट है, ये, ठीक है, इसकी आंखें, ठीक है, ये इसकी जो ये आंखें हैं, ये सिर्फ देखने की आंखें हैं, ये सिर्फ जो है लाइट को महसूस कर सकती है, ठीक है, ये सिर्फ क्या कर सकती है? लाइट को महसूस कर सकती है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये किसी खूबसूरत लड़की को घूरने के लिए आंखें नहीं दी गई है, ये बात ध्यान में रखना। बेचारा प्लेनेरिया, ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, और प्लेनेरिया की यहीं से ही ले खाता है और यहीं से ही छोड़ता है। आई बात समझ में? तो इसकी भी कैसा होगा? इनकम्प्लीट। कैसा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनकी, इसका देखो, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट है। तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, 2 ओपनिंग हो तो कंप्लीट और 1 ओपनिंग हो तो इनकम्प्लीट। ये बात ध्यान में रखना। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी ऐसा ही होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन और क्लोज दोनों होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन और क्लोज दोनों होता है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था ये बात। जैसे मान के चलो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 सिस्टम होंगे। कौन कौन से? ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज, ठीक है, ओपन और क्लोज 2 सिस्टम होंगे, ओपन और क्लोज। देखो, ये मैंने हर्ट बना दिया। क्या बना दिया मैंने? हर्ट बना दिया। अगर हर्ट जो है डायरेक्ट ही बॉडी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? बॉडी कैविटी में वो दे रहा है ब्लड। किसको दे रहा है? बॉडी कैविटी में ब्लड दे रहा है, ठीक है। बॉडी कैविटी में अगर क्या दे रहा है? हर्ट ब्लड दे रहा है। क्या दे रहा है? ब्लड दे रहा है यहां से, ठीक है। बॉडी कैविटी में क्या दे रहा है? ब्लड दे रहा है इस तरीके से। तो वो क्या कहलाया जाएगा? क्या कहलाया जाएगा? ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा? क्या कहलाया जाएगा? ओपन सिस्टम। और देखो, अगर जो ये हर्ट है, अगर जो ये हर्ट है, ये हर्ट बनाया मैंने, हर्ट जो होता है, वो जो ब्लड है वो किसको देता है? आर्टरीज और वीन्स को देता है। किसको देता है? आर्टरीज और वीन्स को देता है, इस तरीके से, ठीक है। आर्टरीज को दे, ठीक है, वीन्स को दे ब्लड, है ना? समझ पा रहे हो? तो आर्टरीज को दे अगर ये ब्लड, ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाएगा? क्लोज सिस्टम। ये क्या कहलाया जाएगा? क्लोज सिस्टम। ये क्या कहलाया जाएगा? क्लोज। क्योंकि देखो, ब्लड क्लोज सिस्टम में जा रहा है, क्लोज ट्यूब में जा रहा है। किस में जा रहा है? क्लोज ट्यूब में, ठीक है। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा। ये क्या कहलाया जाएगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होगा? जिसमें जो हर्ट है वो डायरेक्ट किस में दे रहा है? बॉडी कैविटी को दे रहा है, सीधे सेल्स यहां पर होंगी, सेल को सीधे ब्लड मिलता जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ओपन और क्लोज में अंतर समझ पा रहे हो? क्या यहाँ पर कोई ट्यूब है? यहाँ पर ट्यूब है। तो क्लोज में सी फॉर क्लोज, क्लोज, इसमें क्या मिलेगा अपन को? ट्यूब्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ट्यूब्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कोई ट्यूब होगा क्या? यहाँ पर कोई ट्यूब नहीं होगा। यहाँ पर तो खुल्लम खुल्ला टंकी होगी। आई बात समझ में? समझ में आ गया? देखो, एक बात ध्यान रखना, अपन कैसे हैं, अपन कैसे हैं, ये बात ध्यान रखो। अपन कैसे हैं? अपन जो है, हाँ, अच्छे तो है ही, लेकिन अपन अपने में ऑर्गन सिस्टम है, अपने में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सारी सिस्टम है। तो अपने से पहले ये आते हैं, तो इनमें भी क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम वगैरह मिलेगा। आई बात समझ में? अपन 3 लेयर वाले हैं। अपन कितने लेयर वाले हैं? अंदर 3 लेयर है। आई बात समझ में? अंदर कितनी है? 3 लेयर। तो अपने से जस्ट पहले यही आते हैं। अब इसके बाद अपन ही आते हैं यहाँ पर जो है ना, ह्यूमन सी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, है ना? समझ लो, ये कोऑर्डिनेटा यानी ह्यूमन सी, एक तरीके से ये समझो, ठीक है। तो अपन ये यही है, ठीक है। तो अपन से पहले वाले ये भी, इनके पास भी 3 लेयर होंगी। कितनी लेयर होंगी? 3 लेयर। आई बात समझ में? ठीक है। और अपने जो है ये कैसे होंगे? अपने ये है ना, अपन बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है कि रेडियल? बायोलेट्रिकल है ना, अपन बीच में से 2 में से बायोमेट्रिक तो कर सकते हैं। तो ये भी क्या रहेंगे? ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल रहेंगे। और सीलोम कैसे? अपन कैसे हैं?
अपन में कैविटी हैगी अंदर, पेट ये रहा, पेट ये रहा, ये है पेट और ये है बॉडी वॉल, तो इसके बीच में खाली स्पेस है, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, सीलोमेट। अपन में सीलोम है, प्रेजेंट है। आई बात समझ में? तो ये वाले तो तुम्हें याद हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। आर्निलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइमोडेर्मेटा, हेमिडे, कॉर्डेटा और कॉर्डेटा सारे अपन जैसे होंगे। सारे कैसे होंगे? अपने जैसे होंगे। इतने ही तो, ये तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। अब बाकी थोड़ा ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ऐसे चलना पड़ेगा। सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, नो लेयर, डिप्लो, ट्रिप्लो, ट्रिप्लो, ठीक है। एसिमेट्रिकल, रेडियल, बायलेट्रिकल, बायलेट्रिकल, एसिलोमेट, 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 सूडोसिलोमेट, ऐसे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको चलना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो अब आज पूरा का पूरा ये चार्ट ही बताया मैंने, इसको Yes. 10-15 बार इसको, इस चार्ट को आप बना लेना और चिपका लेना। कहां पर? अपने बाथरूम में, ठीक है, हर जगह, जिस जगह पे भी तुम्हें देखे, जिस जगह भी तुम जाते हो रोज, उस जगह चिपका लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बाथरूम में तो बाथरूम में लगा देना, बाथरूम में आईना हो तो आईने पे चिपका देना, ठीक है। चेहरा बाद में दिखना चाहिए, ये चार्ट पहले दिखना चाहिए, ये चार्ट बस याद कर लेना, अच्छा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आरी बात समझ में? अपने जहां पर सोते हो वहां पर चार्ट बना करके 2-3 जगह चिपका देना, ठीक है, तो तुम्हें याद हो ही जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये आज एनिमल किंगडम खत्म हो गया, ठीक है। नहीं, अभी स्टार्ट होगा, जल्दी जल्दी। तो क्या पूछा गया है? ए सिलोमेट या नो सिलोमेट, यानी ए सिलोमेट, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए सिलोमेट का मतलब क्या होता है? जिसमें सिलोम नहीं है, तो क्या होगा? प्लेटिहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, एस्केल्मिन्थेस और मोलस्का। तो हमने क्या याद है, ए सिलोमेट किसमें मिलता है, ठीक है। तो सबसे जो ए सिलोमेट जो है सबसे पहले आता है, तो पहले पहले में जो पहले जो जानवर होंगे उसमें ए सिलोमेट होगा। फिर बीच वाले जानवर एक था एस्केल्मिन्थेस, उसमें क्या था? सूडोसिलोमेट। उसमें कौन सा था? सूडोसिलोमेट था ये, ठीक है, सूडोसिलोमेट, ठीक है। और बाकी के सारे नीचे जितने भी थे वो कैसे थे? सिलोमेट थे। तो भाई साहब ये तो गया, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये तो नीचे वाले हैं, ये क्या है? ये नीचे वाले हैं जरूर। तो नीचे वाले में क्या था? नीचे वाले में क्या था? सिलोमेट। तो ये ऊपर वाला एक ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिहेल्मिन्थेस। ऐसे याद रखना, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया?